नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैप से मैं आपको समझाऊंगा, ट्रिक से समझाऊंगा। पूरी वीडियो इतनी अच्छी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, दूसरे किसी इतनी कम टाइम में किसी भी वीडियो में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। नदियों के किनारे स्थित शहर जो है, यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम को आप लोग देने जाते हैं, वहां पर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलते हैं 100%। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट में आपसे क्विज का लिंक भी दे दूंगा एंड पीडीएफ का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैप से समझेंगे एंड एक एक नदी वाइज समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन से हैं, वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। गंगा नदी के किनारे जो भी इंपॉर्टेंट शहर हैं, इसी तरह से मैं अलग अलग नदियों के बारे में आपको पूरा मैप से समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो गंगा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? हरिद्वार है। हरिद्वार किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, वो भी आपको याद रखना है। कानपुर है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, फतेहगढ़ है, पटना है और फरक्का है। फरक्का कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फरक्का डैम जो भी है ना, वो भी यहीं पे। पटना कहाँ पर है? बिहार में। पटना सोम नदी के किनारे भी है। इसके अलावा ये सभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ एंड हरिद्वार जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये है गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर। आपको बस मैप से याद रखना, ठीक है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूछ ले जाएगा कन्नौज किस नदी के किनारे, तो कन्नौज आपको पता है कि किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एंड बताया था आपको, मैप से समझाऊंगा कि कन्नौज जो है वो फिर यहाँ पर गंगा नदी पर है स्थित है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल मैप से ये मैंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं ना, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट से गंगा नदी निकलती है। हरिद्वार जो है यहाँ पर है प्रमुख शहर। उसके बाद ये कानपुर है, उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज है, इलाहाबाद कहते हैं जिसको। वाराणसी है, वो भी गंगा नदी के किनारे। पटना है बिहार का। एंड फिर यहाँ पर ये जाती है वेस्ट बंगाल में। एंड इससे निकलती है एक हुगली नदी, जो कि कोलकाता उस पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। गंगा नदी जो है 25-25 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट नदी है भारत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी जो भी शहरों से बनने वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से रिवीजन भी करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अब बात करते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के किनारे स्थित कौन से शहर हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नई दिल्ली है प्रमुख शहर। उसके अलावा आगरा है, इटावा है, मथुरा है, औरैया है एंड फरीदाबाद है एंड प्रयागराज है। प्रयागराज में ये जो है गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रयागराज तक लास्ट में जाती है। तो ये इतने शहर हैं। एक प्रमुख दिल्ली है, उसके अलावा सभी शहर उत्तर प्रदेश के हैं। आगरा, इटावा, मथुरा, औरैया, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे, तो ताजमहल कहां पर है? आगरा में। आगरा किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ आगरा स्टार्ट करेंगे, आगरा आप लोग किसी शॉर्ट ट्रिक से याद कर देंगे, एंड ताजमहल पूछ लिया, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। अगर आप लोग एग्जाम तक को फॉलो करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट डेली क्लियर होते हैं। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, जहां पर आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, वापस से मैं आपको एक बार बताता हूँ। नई दिल्ली है, आगरा है, इटावा, मथुरा, औरैया, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। एक फरीदाबाद है पंजाब में, जिस पर है सतलज नदी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। एंड लास्ट फाइनल प्रयागराज, ठीक है ना। प्रयागराज तक ये जाती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब मैप में मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तराखंड राज्य से निकलती है ये भी, एंड आती है नई दिल्ली में। गाजियाबाद से नहीं निकलती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना। गाजियाबाद यहाँ पर रह जाता है साइड में। उसके बाद है आगरा, यहाँ पर है। उसके बाद है यहाँ पर प्रयागराज है, ठीक है ना। तो ये है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। पूछ लिया जाए तो यमुना नदी ही है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अभी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई हुई है। असम राज्य में ये काफी ज्यादा विकराल रूप ले लिया बाढ़ ने। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर दोनों शहर असम के हैं, डिब्रूगढ़ है एंड गुवाहाटी है। अगर आपसे पूछ ले डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे, एंड ऑप्शन में आ जाए महानदी, कावेरी आ जाए, ब्रह्मपुत्र आ जाए, या कोई भी ऑप्शन में आ जाए, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए कि किस स्टेट में है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ असम में है। असम में कौन सी
नदी बहती है उस साइड, 2 से 3 ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी दोनों। इसके अलावा असम की राजधानी दिसपुर पूछ लिया जाए तो वो भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, ठीक है ना, तिब्बत से ये आती है सीधे ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं डिब्रूगढ़, ये रहा असम में, एंड ये रहा गुवाहाटी। 2 प्रमुख शहर हैं, बाकी तो हजारों गांव होंगे यार, वो आपको याद नहीं करने हैं। एंड कोई भी मैं आपको जो शहर बता रहा हूं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये गारंटी लिख लो, ठीक है ना। इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चंस आपके, ठीक है ना। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ 2 असम के प्रमुख शहर हैं, एंड ये हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती हैं। नदियों पर जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का अच्छा वीडियो लगता है ये, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा आने वाला है इसका, नदियों के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अब बात करते हैं नर्मदा के किनारे स्थित प्रमुख शहर। नर्मदा नदी जो है मध्य भारत की सबसे प्रमुख नदी है, एंड एमपी की स्पेशली, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर है जो है इस नदी के किनारे, एंड गुजरात का भरूच शहर, ये 2 प्रमुख शहर हैं जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर एंड भरूच। इसके अलावा केवड़िया अगर पूछ ले, केवड़िया क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा, तो वहां कहां पर है, केवड़िया में ही स्थित है, ठीक है ना। तो केवड़िया भी नर्मदा नदी के तट पर ही है, ओके, ये गुजरात में है। तो ये अब नर्मदा का मैप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है छत्तीसगढ़ एंड एमपी बॉर्डर पर ये जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा, एंड ये जो जाती है यहाँ से पूरे बीच में से निकलती है लगभग एमपी के, एंड उसके बाद ये जाती है गुजरात में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे यहाँ पर तापी नदी है जो कि सूरत जो है शहर है, सूरत शहर तापी नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा। अभी मैं साथ में मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना। तो ये है नर्मदा नदी जो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट नदी है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है इस पर बना हुआ है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात जो है वो भी नर्मदा नदी पर है। एक अलग वीडियो बनाएंगे सेपरेट, ये तो सिर्फ इसके किनारे शहरों के बारे में बता रहे हैं, हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सभी कि कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, इसकी लंबाई है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करें महानदी पर। महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो आप लोगों को बस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। संबलपुर भी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। तो आपको ऐसे ही पता चल जाए। अगर संबलपुर पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने काफी सारे ने नाम नहीं सुना होगा, बट आपको ये याद रखना कि संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, मेन जो नदी बहती है ना वही पूछेंगे। ऐसे नहीं कि काफी सारी नदी बहती है, तो वो नहीं पूछते हैं। आपके अगर एसएससी रेलवे बैंकिंग इन एग्जाम्स की तैयारी करें ना, तो यही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महानदी ऐसे बड़ी बड़ी नदियां ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो कटक एंड संबलपुर ये उड़ीसा के 2 प्रमुख शहर हैं जो कि महानदी पर बसा हुआ है। संबलपुर में ही स्थित है विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, ओके, तो वो भी आपको याद रखना है। अब बात करें महानदी का जो मैप है, ये आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य से निकलते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा शहर इस नदी पर नहीं है, ये संबलपुर है। उड़ीसा में आते ही ये है, यहाँ पर बांध बना हुआ है, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये आगे चलते हैं। कटक जो है ये यहाँ पर है, भुवनेश्वर जो है वो अलग रह जाता है, भुवनेश्वर इस पर नहीं है, ओके। एंड फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये महानदी है, इसके बारे में भी याद रखना है। 2 ही शहर है, संबलपुर और कटक, ओके। चलिए अब बात करते हैं गोदावरी नदी के प्रमुख बसे हुए शहर। गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए शहर, तो यहाँ पर 3 प्रमुख शहर है। नासिक है जहां से ये नदी निकलती है, नासिक के पास से। फिर है महाराष्ट्र का नांदेड़ है, एंड फिर है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश का। ये नासिक एंड जो राजमुंद्री है इंपॉर्टेंट है, नांदेड़ भी आपको याद रखना है। तो ये 3 शहर हैं जो कि गोदावरी नदी पर बसे हुए हैं, एंड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। गोदावरी नदी पर फ्रेंड्स कुंभ का मेला होता है। कुंभ का मेला किन नदियों पर होता है, तो गंगा नदी पर होता है, शिप्रा नदी पर होता है जो कि उज्जैन में है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड तीसरी गोदावरी नदी, ठीक है ना। कुंभ मेले कहाँ पर होते हैं, तो 4 जगह पे होते हैं, हरिद्वार, इलाहाबाद, एक होता है नासिक, एंड एक होता है उज्जैन में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। नासिक का जो उज्जैन मेला है ये यहाँ पर होता है गोदावरी नदी के किनारे, ओके। तो ये मैं इसका मैप बताता हूँ। नासिक से ये निकलती है,
पूरे महाराष्ट्र में चलती है, उसके बाद तेलंगाना में चलती है एंड ये आंध्र प्रदेश में चलती है, फिर यहाँ पर डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। मैप आप लोगों को समझ लेना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जाती है। इसी तरह से कोई भी आप लोगों को मैप याद रखना, जैसे हाँ नदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है भाई एंड ये उड़ीसा से जाती है। ऐसे आपको बस मैप आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आपको संबलपुर भी याद रहेगा, कटक भी याद रहेगा। ठीक है ना, तो वही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अगर आप भी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो एंड जीके के बेस्ट वीडियोस पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल का लिंक भेजिए उनको कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ वहीं पर मिलता है। चलिए अब बात करें तुंगभद्रा नदी पर प्रमुख बसे हुए शहरों के बारे में। तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक की प्रमुख नदी है। यहाँ पर कौन से शहर है, हालांकि इतने बड़े शहर तो नहीं है बट आपको याद रखने हैं, हॉस्पेट कर्नाटक का, शिमोगा एंड हम्पी, ये सभी जो है ना, ये जो है हम्पी, ये है एक ऐतिहासिक शहर है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हॉस्पेट एंड शिमोगा जो है कर्नाटक के शहर हैं जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके अलावा चौथा है कुर्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित की थी अभी हाल ही में, आपको पता होगा। तो कुर्नूल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कुर्नूल किस नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, चारों ही शहर आपको याद रखना, हॉस्पेट, शिमोगा, हम्पी एंड कुर्नूल। ओके, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम भी बना हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना तुंगभद्रा डैम। ओके, चलिए अब बात करते हैं तुंगभद्रा नदी का मैप आपको बता दूं, कर्नाटक के शिमोगा के पास से ये नदी निकलती है एंड ये जाती है कर्नाटक इस साइड जाती है, देख सकते हैं आप लोग उत्तर की तरफ जा रही है। यहाँ पर आता है हम्पी एंड उसके बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, यहाँ पर आता है कुर्नूल। ओके, आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद ये जो है कृष्णा नदी में गिर जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। मैप से आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि कौन सी नदी जो है किस तरफ से बहती है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं चंबल नदी पर स्थित प्रमुख शहर। ये एमपी की दूसरी प्रमुख नदी है, चंबल नदी। ठीक है ना, चंबल नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं, राजस्थान का कोटा है एंड एमपी का ग्वालियर है। एमपी का ग्वालियर एंड राजस्थान का कोटा, ये दो प्रमुख शहर हैं जो कि चंबल नदी पर हैं। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात भी है। ठीक है ना, वो भी आपको याद रखना है। तो ये सभी बातें जो भी मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ जिले में। ओके, तो ये प्रमुख शहर है कोटा एंड ग्वालियर। मैप में मैं आपको बताता हूँ, चंबल नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, एमपी से है। ओके, एंड उसके बाद ये राजस्थान एमपी का बॉर्डर बनाती है एंड फाइनली ये जो है ये जाती है उत्तर प्रदेश में एंड फिर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको जो है ये तो मेन जो नदियां थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इनका एक बार क्विक रिवीजन साथ में करवा दूंगा। अब मैं आपको जो भी और प्रमुख शहर हैं जो कि एक एक नदी के किनारे बसे हुए हैं, सभी का मैप बनाने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ सभी प्रमुख शहर। ओके, तो अब बात करें आगरा। आगरा किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, बेस्ट रिवीजन है। इटावा किस नदी के किनारे, इटावा है यमुना नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, भरूच भी नर्मदा नदी। सूरत इंपोर्टेंट शहर है गुजरात का, सूरत शहर जो है तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, एक है इसको ताप्ती भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना, ताप्ती नदी या तापी नदी कुछ भी कहो, सूरत में है। एक है राप्ती नदी। ठीक है ना, तो राप्ती नदी जो है वो है गोरखपुर में स्थित। ठीक है ना, वो भी आगे मैं बताऊंगा। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। नासिक मैंने आपको बता दिया। गोदावरी, उज्जैन इंपोर्टेंट है, शिप्रा नदी पर स्थित है उज्जैन। कानपुर बता दिया, गंगा, हरिद्वार भी गंगा। ओके, उसके अलावा पटना जो है गंगा प्लस सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, गंगा भी है और सोन नदी भी है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी है, डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी। फरक्का जो है गंगा नदी पर है, कन्नौज गंगा नदी। फरीदाबाद उत्तर प्रदेश का जो है वो है यमुना नदी के किनारे। ओके, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा कावेरी, बट इनके किनारे और कोई इंपॉर्टेंट शहर नहीं था इसलिए मैंने मैप से नहीं समझाया, बट कभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इन नदियों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा मैप से। ओके, तो कृष्णा नदी जो है विजयवाड़ा इस पर स्थित शहर है, इंपॉर्टेंट है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। कटक महानदी पर मैंने आपको बता दिया। राजमुंद्री गोदावरी नदी पर है,
तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, तिरुचिरापल्ली केरला में। ओके, इसके अलावा ओरेया और मथुरा जो है ये है यमुना नदी के किनारे। तो ये सभी जो शहर हैं भारत के, एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेना या फिर इसकी क्विज लगा देना टेलीग्राम पे। इसकी क्विज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतनी बढ़िया क्विज लगाएंगे, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम तक की जो ई बुक है वहां से इस स्क्रीनशॉट को लिया गया है, ये नदियों के प्रमुख शहर के बारे में। तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है, 25 रुपए की जीके की ई बुक है, बेस्ट ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम तक ई बुक को, जिसमें नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर का ये स्क्रीनशॉट है उसी बुक का। ओके, उसके अलावा बसे हुए जो शहर हैं वो यहाँ पर हैं। तो अभी मैं इनका बारे में बताता हूँ। जौनपुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी पर एक और शहर है, कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इंपॉर्टेंट शहर है जौनपुर और लखनऊ जो है, दोनों शहर गोमती नदी के किनारे। उसके अलावा बड़ोदरा किस नदी पर है? विश्वामित्री नदी। अजीब नाम है थोड़ा सा, काफी सारे लोगों ने नदी का नाम भी नहीं सुना होगा। बड़ोदरा का नाम तो सबने सुना होगा, गुजरात में है, विश्वामित्री नदी पर है। फर्रुखाबाद है गंगा नदी पर। फतेहगढ़ है गंगा नदी पर। शिमोगा तुंगभद्रा, हॉस्पेट भी तुंगभद्रा। ये तो मैंने आपको बता दिया, बट एक बार आप लोग फिर से देख लेते हैं तो आपको काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फैजाबाद एंड अयोध्या, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एग्जाम्स में पूछेंगे। सरयू नदी के किनारे स्थित है दोनों ही, फैजाबाद एंड अयोध्या। ओके, उसके बाद अंगलोर किस नदी पर है? नेत्रवती। अंगलोर अलग है, बेंगलोर अलग है। बेंगलोर तो है कर्नाटक की राजधानी एंड अंगलोर जो है कर्नाटक में एक प्रमुख शहर है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। बेंगलोर शहर जो है वो है प्रभावती नदी के किनारे एंड ये जो एंगलोर है वो है नेत्रवती नदी के किनारे। इसके अलावा भद्रावती जो है वो है भद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक में स्थित है। ग्वालियर चंबल में मैंने आपको बता दिया। फरीदाबाद जो पंजाब वाला है ये है सतलज नदी के किनारे। ओके, ये आपको याद रखना। एंड फरीदाबाद जो उत्तर प्रदेश वाला था वो था यमुना नदी के किनारे। तो ये दोनों फरीदाबाद जो है अलग अलग हैं, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। फरीदाबाद अगर पूछ लेते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर आप लोगों को ऐसे ही पूछ लेगा कि पंजाब का फरीदाबाद। ओके, इसके अलावा पुणे शहर इंपोर्टेंट है, मुठा नदी के किनारे स्थित है पुणे शहर। इसके अलावा यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि जो हैदराबाद शहर है वो किस नदी के किनारे हैं? वो है मूसी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ये पुणे है मुठा नदी के किनारे एंड हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तो इंपॉर्टेंट शहर है वो आपको याद रखना। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, ये मैंने आपको बता दिया। सूरत जो था वो ताप्ती नदी के किनारे था, गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोगों को याद रखना, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसे याद करना कि सूरत जो है वो तापी नदी, ऐसे याद रखना, इसको तापी ही याद रखो तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा एंड इसको राप्ती ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिससे आपको आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।